अजय जांडियाल की आपने ग्राउंड रिपोर्ट देखी और आप आगे बढ़ते हैं। इससे पहले पाकिस्तान ने ड्रोन के जरिए भारत के एयरफोर्स स्टेशन को निशाना बनाया था, जिसमें 2 जवान घायल हो गए थे। पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए जम्मू एयरपोर्ट के एयरफोर्स स्टेशन पर हमला किया गया था, जिसके बाद 5 एयरफोर्स स्टेशन पर 5 मिनट में 2 धमाके हुए थे। इन धमाकों में 2 जवान भी घायल हो गए थे। ड्रोन के जरिए किए गए इन हमलों के बाद सवाल उठने लगे हैं कि आखिर कैसे ये ड्रोन भारत के रडार से बचते हुए हमारी सीमा के अंदर हमला करने में कामयाब हो गया। इसका जवाब हम आपको बताते हैं। हमारे पास बड़े ड्रोन को इंस्पेक्ट करने वाले एयर डिफेंस सिस्टम है, पर छोटे ड्रोन को रोकने के बहुत पुख्ता इंतजाम नहीं है, क्योंकि ये काफी नीचे उड़ते हैं और इनका रडार की पकड़ में आना मुश्किल हो जाता है। जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि आखिर भारत की सीमा में अगर छोटे ड्रोन हमला करते हैं तो इसका मुकाबला हम कैसे करेंगे। इसका जवाब भारत से 4532 दूर बसे एक देश से मिलता है और इस देश का नाम है इजराइल। चारों ओर से अपने दुश्मनों से घिरे इस देश में अपनी रक्षा के लिए आयर ड्रोन डिफेंस सिस्टम लगाया है, जिसकी मदद से यह हवा में ही किसी भी जहाज, मिसाइल या ड्रोन को मार देते हैं। इजराइल की यह आयरन डोम तकनीक कैसे काम करती है, यह आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। जैसे ही इजराइल को पता चले कि उसके आसमान में दुश्मन देश का जहाज या ड्रोन घुस आया है, उसके आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ने काम करना शुरू कर दिया और सिर्फ कुछ मिनटों में सेंसर से चलने वाले इस लॉन्चर के जरिए हजारों मिसाइलें आसमान में दाग दी गईं, जिसके बाद उनके आसमान में उड़ रहा दुश्मन का जहाज जमींदोज हो जाता है। किसी को आंख दिखा के डरा देंगे। मुझे अपने सेना की शौर्य पराक्रम का विश्वास है। आंख दिखाने वालों को माकूल जवाब देने की कुव्वत भी हमारे देश की सेना के जवानों के अंदर है। हम न किसी को आंख दिखाना चाहते हैं, न किसी का आंख दिखाना हमें मंजूर है। हमारी मंशा पूरी तरह से साफ है। रक्षा मंत्री को आप सुन रहे थे, साफ कह रहे थे जो भी आंख दिखाने की कोशिश करेगा हम तैयार है, जवान तैयार है, माकूल जवाब दिया जाएगा। एक बड़ा पैनल हमारे साथ होगा। जयराम विप्लव, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ होंगे। अंशुल अभिजीत, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी होंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ। साथ ही साथ आरजू काजमी होंगे, पाकिस्तान से पत्रकार हमारे साथ हैं। और टीएस तंवर होंगे, पूर्व आईबी ऑफिसर हमारे साथ हैं। एक बड़ा पैनल हमारे साथ है। सीधे आपको पैनल पर ले चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या पाकिस्तान को एक बार फिर जवाब देने का वक्त आ गया है। सर, शुरुआत टीएस तंवर साहब आप ही से करता हूं। आप आईबी में एज अ ऑफिसर सर्व किया है। इस पूरे 24 घंटे का जो घटनाक्रम है, इसको कैसे देखते हैं सर आप? बहुत ही गंभीर घटना है। हाँ। और ये हमें समझना चाहिए कि जो हमास और आईएसआई जो पैलेस्टीन के अंदर कर रहे हैं, वो रूप यहाँ आने वाला है। हाँ। क्योंकि हमने देखा अभी इजराइल और पैलेस्टाइन में जो युद्ध हुआ था, उसमें पैलेस्टीन की तरफ से गुब्बारे और ये जो टेक्निक है, ये ड्रोन की टेक्निक है, ये टर्की के द्वारा अजरबैजान की लड़ाई के अंदर भी इसका उपयोग हुआ था। और अब ये हमास, लगता है कि कुछ ऐसे तत्व पाकिस्तान मिलिटेंटों के साथ जुड़ गए हैं जो कि इस टेक्निक को अब इंडिया में यूज करना चाहते हैं। ठीक है। दूसरा ये लगता है कि कुछ अंतरराष्ट्रीय शक्तियां जो कि हमारी आंतरिक स्थिति को डिस्टर्ब करना चाहती हैं, वो पाकिस्तान को ऐसा मौका दे रहे हैं, उकसा रहे हैं कि पाकिस्तान इस टेक्निक के जरिए ये हमला करें। क्योंकि जम्मू एयरफोर्स में हमला करना ये बहुत बड़ी बात है। फिर सुबह उसके बाद 2 हेलीकॉप्टर का दोबारा आना, ये बहुत बड़ी बात है। तीसरी बात कि एक आईईडी जम्मू के अंदर मिलिटेंट के पास मिलना। तो ये सारी चीजें ये बता रही हैं कि पाकिस्तान की ओर से ये जो ड्रोन का हमला एक नया स्ट्रेटेजी है, जिसका कि मिलिटेंट प्रयोग करते आ रहे हैं। और ये हमारे लिए बड़ी गंभीर चिंता है और हमें इसके लिए अपने को पूरा तैयार करके, क्योंकि
ये हो सकता है कि युद्ध पाकिस्तान की तरफ से प्रोवोकेशन हो, लेकिन हमें पूरा जांच हो रही है और लगता यही है कि ये ड्रोन की टेक्नोलॉजी अब इंडिया में मिलिटेंट यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है दाऊ साहब, आप रहिए। एक बार मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब के साथ चलते हैं। सर, स्ट्रैटेजिकली देखिए तो जो एयरफोर्स स्टेशन है या मिलिट्री स्टेशन है, यहां तक ड्रोन का पहुंच जाना खतरे की घंटी हमारे लिए, सिन्हा साहब। हाँ, बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। देखिए, ये आपने ड्रोन का एक वॉरफेयर है, ड्रोन वॉरफेयर का हिस्सा कहलाता है और उसको ग्रे जोन में कहते हैं, ग्रे वॉरफेयर का हिस्सा है। ये हिस्सा इंडिया में तो 2 साल पहले ही शुरू हो चुका है। ड्रोन का इस्तेमाल पाकिस्तान ने बहुत तरीके से कर रहा है, चाहे वो हथियारों का सप्लाई हो, लॉजिस्टिक सप्लाई हो, ड्रग की सप्लाई हो। और ये ऐसा नहीं कि ये थ्रेट कोई नया सा उभर आया है। हाँ, थ्रेट परसेप्शन के अनुसार ये पूरा का पूरा था कि आपके टारगेट्स क्या हों। ठीक है। तो आज उन्होंने आपको हिट किया है, आपके स्ट्रेटेजिक टारगेट को हिट किया है डायरेक्ट, वो एक थ्रेट है। और उससे निपटने के लिए आपका जो रिस्पॉन्स है, मेरे ख्याल से रिस्पॉन्स तो बना होना चाहिए था, क्योंकि ये थ्रेट कोई नया डेवलप नहीं है। जैसा अभी आप कोई बता रहा था कि अजरबैजान और आर्मीनिया के अंदर में, पर वहां मालूम होना चाहिए वहां पर ये छोटे ड्रोन्स का इस्तेमाल नहीं हुआ। ठीक है। ये जो ड्रोन्स हो रहे हैं, हाँ। ये ड्रोन्स हो रहे हैं जो कि ए एंड बी ग्रेड्स के ड्रोन्स हैं। ये इसको हम ना तो हम इसको यूएवी के श्रृंखला में डालते हैं, ना आर्म्ड श्रृंखला में डालते हैं। ठीक है। हाँ, मगर इसका इस्तेमाल बहुत सूझबूझ से आतंकवादी कर रहे हैं और कामयाबी मिला है उनको। नहीं, मुंहतोड़ राजनाथ सिंह को आप लोगों ने सबने सुना होगा, वो भी लेह लद्दाख में थे। उन्होंने कहा कोई मंसूबा पाले नहीं, कोई गलत आप कह सकते हैं कि शक शुबा रखे ना, तैयार है। एक बार पाकिस्तान ले चलते हैं आपको। आरजू काजमी जी हमारे साथ हैं। आरजू, सीज फायर की बात हो रही है, छोटे छोटे ड्रोन भेजे जा रहे हैं, कितनी बार प्रूफ करना पड़ेगा कि इनसे काम नहीं चलेगा? अगर जवाब देंगे राजनाथ सिंह, हमारे रक्षा मंत्री ने साफ कहा है बिल्कुल तैयारी पूरी है, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। आरजू जी। जिस तरह से अभी एफएटीएफ की प्रॉब्लम है, मुझे नहीं लगता कि यहां से कोई भी इस तरह की हरकत करेगा कि कोई ड्रोन भेजेगा या किसी किस्म की कोई अटैक होगा या कोई बात होगी। ये अभी आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कश्मीरी लीडर्स के साथ अभी एक मीटिंग की थी जो कि एक तरह से फेल कही जा रही है, और जो कुछ भी बात हुई थी वो बाहर आके उन्होंने एकदम अलग बात की है जो लीडर्स है वहां के कश्मीर के। तो हो सकता है आरजू जी एक मिनट आ रहा हूं सिन्हा साहब। आरजू जी देखिए, ये एक मिनट सिन्हा साहब, एक मिनट। आरजू जी, ये हमारी अपनी मीटिंग है। इस मीटिंग में हम कब लड़ते हैं, कब विरोध करते हैं, ये हमारा अपना मामला है। ड्रोन आपका यहां आया है, हमारा ड्रोन नहीं है। अभी थोड़े दिन में ये भी पता चल जाएगा मेड इन चाइना था, वही पाकिस्तान ने भेजा था। तो इसलिए उस मीटिंग को आप अलग रख दीजिए। ये मीटिंग हमारी, आपकी कोई मीटिंग होगी, मैं उस पर कभी चर्चा नहीं करूंगा। ये हमारी इंटरनल मीटिंग थी, पॉलिटिकल मीटिंग थी, और जितने नेता थे जो विरोध करें ना करें सब उस मीटिंग में थे। तो उस मीटिंग पर हम नहीं जाएंगे। आज बात ड्रोन की होगी जो सीमा पार से आया। देखिए, बिल्कुल आप ड्रोन की ही बात करें, मैं उसी के ऊपर जा रही हूँ कि आप लोगों को तो हमेशा से पाकिस्तान के साथ यही प्रॉब्लम रहा है, ना आप लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं ना कुछ। कभी आप कहते हैं कबूतर भेज दिया, कभी आप कहते हैं बलून भेज दिया, अब आप ड्रोन की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको यही बता रही हूँ कि पाकिस्तान अभी बिल्कुल भी इस पोजीशन में नहीं है और ना ही इस मूड में है कि किसी किस्म की ऐसी हरकत यहाँ की स्टेट करे। ये अगर आरजू आपका बखान, आपकी समीक्षा ही बेमानी है। ये जो आप कह रही बौखलाहट तो उसी की है कि एफएटीएफ ने आपको फिर से ग्रे लिस्ट में डाल दिया, और ये आपने पूरा जोर लगा दिया था। उसके बाद भी जब आप, बौखलाहट वहां की है, बौखलाहट ये है कि कश्मीर की समस्या पूरी हल हो गई है और जिस तरह से भारत करना चाहता है वैसे हो रही है। और पाकिस्तान का ये है, आप तो बहुत अच्छी समीक्षा करती थी। आज क्या हो गया कि आपकी समीक्षाओं में वो तीखापन नहीं है जो आप इस तरह की बातें उसी तरह की बातें करती है जो आपके। आरजू जी, रिस्पॉन्ड कीजिए आप सिन्हा जी को। नहीं, देखिए सिन्हा सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन बात सारी है कि यहाँ से
कोई, मैं जैसे पहले भी कह रही हूँ, गवर्नमेंट या एस्टैब्लिशमेंट ऐसा काम नहीं कर सकती। कोई नॉन स्टेट एक्टर्स हो सकते हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान ऑलरेडी काम कर रहा है, लेकिन कंप्लीटली सारे नॉन स्टेट एक्टर्स, आरजू जी आपने मेरे साथ बहुत डिबेट किया है और आपको यह पता होना चाहिए सारे नॉन स्टेट एक्टर्स आपके स्टेट एक्टर्स के साथ मिले हुए हैं। आईएसआई और आर्मी चलाती है, आप कैसे इसको नकारा करती हैं? और मेरे ख्याल से आपके सूरत और साले बदले हुए आज। देखिए ये पूरा का पूरा परपेचुएशन जो है अक्रॉस, गलत और सही को सही ही बोलूंगी, ये गलत नहीं है। फुल इन्वेस्टिगेशन कीजिए, आप लोग प्रूफ पूरा कीजिए इन्वेस्टिगेशन कि पाकिस्तान ने किया है और आपकी आर्मी कर क्या रही है। ठीक है आरजू जी, ठीक है आरजू जी, लेकिन आरजू जी इसको मानने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आया है और एफएटीएफ में ग्रे लिस्ट में भी आप हैं, आप इस बात को कहिए कि हाँ बस ना करिए भाई, आप एज ए जर्नलिस्ट हैं पैनल में, आप कहिए कि हाँ गलत है और दोनों तरफ से इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। नहीं, एक तरफ जहां बातचीत की बात का ऑफर आता है, एक तरफ जहां कहा जाता है सीज फायर हो, ऐसे में आप ड्रोन भेज रहे हैं। रक्षा मंत्री हमारे बता रहे हैं बिल्कुल तैयार है। मैं भी तो आपसे यही बात कर रही हूँ कि यहाँ पे सब लोगों के बिल्कुल माइंडसेट जो है इस तरह के नहीं है, और ना ही कोई यहाँ पे कोई पागलों की फौज बैठी हुई है कि वो इस तरह से करेंगे गलत चीज। गलत टाइमिंग्स गलत है, ऐसा पहले होता होगा, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान बिल्कुल ऐसी कोई हरकत अफोर्ड नहीं कर सकता। ये जो लश्कर-ए-तोयबा जैसे मोहम्मद का नाम आ रहा है, ठीक है ठीक है। सिन्हा साहब, ये छोटी हिमाकत है, जवाब कैसे देना चाहिए सिन्हा साहब? जवाब तो मेरे ख्याल से अभी तक लॉन्च हो जाने, यदि मेरी बात मानेंगे तो हमारी रिस्पांस इतनी तगड़ी होनी चाहिए। पर मुझे पूरा उम्मीद है, जैसा हमने रक्षा मंत्री को सुन रहा था, ठीक है जैसे आरजू जी कह रही है, थोड़ी तहकीकात कर लेते हैं, इसकी रिस्पांस आप देखेंगे ऐसा होगा और ऐसा होना चाहिए कि इनकी रूह कांपे कि इस तरह की हरकत, नापाक हरकत करें हमारे ऊपर। हमारे स्टैटिक टारगेट को इन्होंने हिट किया है और कल कालूचक के ऊपर में घूम रहे हैं। देखिए ये चीजें एक मिलिट्री अटैक की तरह लेनी चाहिए, ना कि एक आतंकवादी, क्योंकि इनके आतंकवादियों का वो मिलिट्री आईएसआई का लंबा हाथ है, ये मेरा मानना है। ठीक है ठीक है, एक बार पॉलिटिकल गेस्ट की भी तरफ चलते हैं। जयराम विप्लव हमारे साथ हैं और साथ ही अंशुल अभिजीत जी हमारे साथ हैं। जयराम विप्लव जी, राजनाथ सिंह जी को हमने सुना, उन्होंने कहा बिल्कुल तेवर सख्त है, जवान तैयार बैठे हैं, कोई गलत मंसूबा होगा ठोक के जवाब देंगे। जयराम विप्लव, देखिए निश्चित तौर पर जब भारत के साथ ऐसी कोई भी घटना हुई है, हमने डट करके उसका मुकाबला ही नहीं किया, बल्कि मुंहतोड़ जवाब दिया है। जहां तक बात रही पाकिस्तान के विषय में, मैं सुन रहा था अभी 1947 से लेकर अब तक पाकिस्तान ने जब सीधा युद्ध किया मौकी खाई, और जब से उसने छद्म युद्ध शुरू किया तो उसमें वो इस तरह की छुपी हुई बहुत सारे टेक्टिक्स अपनाता रहा है। लेकिन 1999 से लेकर के मुंबई हमले और आज पाकिस्तान की स्थिति यही है कि छुरा का काम करता रहा है, दूसरी ओर शांति की बातें भी करता। लेकिन आज देश में नरेंद्र भाई मोदी की सरकार है जो आंख में आंख डाल करके दुनिया से बात भी करती है, और ना हम किसी को डिस्टर्ब करते हैं ना किसी और को डिस्टर्ब अपने देश। ठीक है जनाब, बिल्कुल मोदी सरकार है और कड़े फैसले जो है वो सरकार ने पिछले में लिए हैं। अंशुल अभिजीत जी को लाना चाहूंगा, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। अंशुल जी, 24 घंटे में 2 बार आप कह सकते हैं टारगेट पे थे, दोनों बार ड्रोन्स देखे गए, मनाया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स आए थे। विपक्ष के नाते आपकी नसीहत सरकार को क्या होगी? अंशुल जी, देखिए सबसे पहले तो ये ऐसी घटना बड़ी इसको गंभीरता से लेना होगा और बहुत बड़ी चुनौती है हमारी जो सुरक्षा बल है, जो शक्ति बल है, उनके सामने। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पर ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल कोई एक्सप्लोसिव लेके अंदर आए हैं। सबसे पहले तो ये देखना होगा, जैसे आपने पहले कहा कि ये जो छोटे छोटे जो व्हीकल्स, ये क्वाडकॉप्टर जो हैं, ये रेडार से डिटेक्ट नहीं होते हैं, ये अंदर चले आते हैं और ये उधर अक्रॉस द बॉर्डर से बार बार ये इस्तेमाल हो रहे हैं बंदूकों के
लिए, ड्रग्स के लिए, लेकिन पहली बार ये एक्सप्लोसिव्स के लिए इस्तेमाल हुए हैं। तो हमें तो पहले बार ये देखना होगा कि हमारे पास वो तैयारी है, वो बंदोबस्त है, वो इंतजाम है कि हम आगे इस तरह के ड्रोन अटैक्स को बोर्ड ऑफ कर सके, उनको डिटेक्ट कर सके, उनको ध्वस्त कर सके, उनका विनाश कर सके। ये तैयारी होना बहुत जरूरी है। अभी क्या करना है, प्रतिशोध करना है, सर्जिकल स्ट्राइक करनी है, वो तो अलग बात है, वो तो आप करेंगे या नहीं करेंगे। अंशुल जी, आप सरकार के साथ हैं, तैयारी के बारे में तो देखिए। हाँ, आप सरकार के साथ हैं, जो भी बड़ा कदम सरकार उठाएगी कांग्रेस पार्टी खड़ी रहेगी। नहीं, आप बड़ी संजीदगी का मामला है। हाँ। ऐसी बात नहीं है, आपको सोचना होगा। आपको एक सरहदों पे जो एक लड़ाई आप खड़ी कर देते हैं, उसका फिर राजनीतिक फायदा उठाते हैं, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। आप सोचिए, समझ बूझ के पहले आप समीक्षा कीजिए, आप सोचिए क्या हुआ नहीं हुआ, ये आए कहां से ड्रोन, ये तो आपको पता नहीं चला ना कि किधर से आए हैं। निशाना तो जा रहा है पाकिस्तान, नजर तो वहां पाकिस्तान की तरफ जा रही है। वहां भी बहुत सारी समस्याएं हैं, अफगानिस्तान में भी है, बहुत सारी एक कूटनीति है। यहाँ पर सब देखना होगा कि जियो पॉलिटिक्स क्या है। कश्मीर का भी एक मामला चल रहा है, वार्तालाप चल रहा है यहाँ पर दिल्ली और कश्मीर के लीडरों से, तो बहुत सारे इसके पहलू हैं, सब देखना होगा गहराई में और फिर फैसला लेना होगा। अचानक ऐसे ले जज्बाती अंशुल, तो नहीं चलेगा। एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा और पैनल के पास भी जाऊंगा। एक तरफ जब हमने देखा कि कश्मीर के नेता दिल्ली तक आए, बातचीत हुई, दिल और दिल्ली दोनों मिले जैसा प्रधानमंत्री ने कहा, उसके बाद ही ये घटना होना, तो क्या ये देखा जाए कि ये पाकिस्तान की एक साजिश है कि जब जब नॉर्मलसी आती है, जब जब अच्छे कदम उठाए जाते हैं, तब इस तरीके की घटनाएं होती हैं? अंशुल, ये तो है, उस तरफ नजर तो जा ही रही है, क्योंकि ऐसे वक्त पे क्यों हुआ। 25 फरवरी से यहाँ पर सीज फायर हो रहा है। अभी आरजू जी ने बताया, मैं उनका आदर करता हूं, उन्होंने बताया कि ये उनकी हालत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान एक तरह से अपनी आदत से मजबूर है, वो करती ही ऐसे हरकतें, चाहे सीज फायर हो या वो कमजोर की स्थिति में हो, कुछ भी जो करते हैं। अभी पाकिस्तान के ये वजीर आजम ने कहा कि हम चाहते हैं कि अमेरिका और पाकिस्तान का ऐसा रिश्ता हो जैसा अमेरिका और इंडिया का हो। इस तरह के अगर बयान दे रहे हैं, फिर इस तरह की हरकतें हैं, ये तो ऐसी होती रहती है। और ये जो यहाँ पर जो जी ठीक है। अब मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब, ठीक है, ये स्ट्रैटेजिक पॉइंट था, उसको लेकर आईबी, ब्रॉ सब लोग काम कर रहे होंगे, और आरजू जी भी हमारे साथ है स्क्रीन पे। सिन्हा साहब, क्या माना जाए जो कश्मीर को लेकर एक नया संवाद स्थापित हुआ दिल्ली में, और प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली, दिल सब कुछ कश्मीर से जुड़ेगा, उसी को रोकने के लिए, उस प्रोसेस को रोकने के लिए आज डिलिमिटेशन का काम चल रहा है, वहां चुनाव होने हैं। क्या ये जो एक आप कह सकते हैं एक बढ़ोतरी हुई, एक अच्छा कदम उठाया गया दिल्ली की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, क्या उस प्रोसेस को डिरेल करने के लिए आप ये करा गया है? इसको कैसे देखते हैं? रजत जी, एब्सोल्युटली, हाँ, यही उसके गुण राज यही है। देखिए, सुनिए, जब ये आर्टिकल 370 चला गया और 35A हट गई, उसके बाद पाकिस्तान को ये आशा था कि हमारे यहाँ पर कुछ लोग हैं जो जिस तरह जो अलगाव की बात करते हैं उसकी भाषा बोलते हैं, वो आज भी बोल रहे हैं। वो बैठक के आने से पहले भी बोल दिया कि पाकिस्तान की तरफ देखिए, उसको से भी बातचीत कीजिए। देखिए, बात यह है कि इनकी पूरी की पूरी ये चीजें चलती हैं पाकिस्तान से संयोजित है। मगर चेंज क्या हुआ, दिल्ली आने के बाद पूरे के पूरे बदल गए। एक उसमें से कहता था कि हम तो चाइना से ले आएंगे, ये वापस कर लेंगे, हम बना लेंगे, हाथ जल जाएंगे, कोई झंडा नहीं उठाएगा आपका। नहीं, वो सब नॉर्मल हो गए सिन्हा साहब, वो सब नॉर्मल हो गए, वो सब नॉर्मल हो गए, वो सब झंडे के नीचे है, बिल्कुल नॉर्मल है वो सब। यही प्रॉब्लम हो गई। हाँ, अब ये प्रॉब्लम, एक बार आरजू जी, यही सब लोग एक साथ हैं, अब वहां चुनाव की बात चल रही है, हमारे घर की बात है, पाकिस्तान को अच्छा नहीं लग रहा है। हम जब देखते हैं कि कश्मीर में हम कुछ नया करते हैं, अच्छा करते हैं, पाकिस्तान को बहुत दिक्कत होती है। आरजू जी, ऐसा क्यों? नहीं, पाकिस्तान को ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है जब तक आपने खुद देखा है आपके यहाँ जो सिचुएशन है कश्मीर की, वो नॉर्मल नहीं है। बिल्कुल ये नॉर्मल। बात सब जानते अच्छा आरजू जी बताइए, आपके कहने से कोई मान नहीं जाएगा। आरजू जी, क्या दिक्कत है आप बताइए? यहाँ इतना बड़ा पैनल बैठा है, आपको आज कहिए डल लेक की खूबसूरत तस्वीरें दिखा दूं। 8 दल के 14 नेता आए थे, आराम से 4 घंटे बैठ के बातचीत करी। 4 घंटे बातचीत तभी होगी और कश्मीर से आदमी तभी आएगा जब उसका विश्वास होगा और आपस की बात थी। आप वहां देखिए, टूरिज्म बढ़ रहा है, यूनिवर्सिटीज वहां देखिए, वहां के यूथ को रोजगार मिल रहा है, डेवलपमेंट का काम चल रहा है, आने वाले समय में चुनाव होना है, परिसीमन पर काम चल रहा है। आप कह रही सब कुछ ठीक नहीं, क्या नहीं ठीक है आप बताइए? आप आ जाइए आरजू जी, आप आइए। सिन्हा साहब कश्मीर ले जाएंगे आरजू जी को घुमाने? पूरा आरजू हमारे इलाहाबाद की रहने वाली है,
ये इनसे पूछिए, ये हमारे यूपी की रहने वाली है। हाँ। ये तो कहती है ये लोग यहाँ से गए थे, अहमदिया हैं ये लोग। मगर देखिए ये जब पैनल से खत्म हो जाता है बहुत अच्छी बात ही कर, ये आना चाहती है, भारत में बसना चाहती है। ये तो कहती है कि भारत हमारा देश है। नहीं, देखिए मेरी बात देखिए सुनिए, आरजू आपसे मेरी बात होती रहती है, आपकी बात में बताया। देखिए आप जरूर हम लेके जाएंगे, पर बात सुनिए, प्रॉब्लम ये है आज के दिन में आप ऐसे पढ़े लिखे लोग, आपकी भाषा इतनी अच्छी थी, आपकी सोच इतनी अच्छी थी, आज क्या हो गया कि आप भी उसी भाषा में नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, सेना साहब पहले मेरी बात सुने। एक सेकंड, पहले तो मैं अहमदिया नहीं हूँ, क्यों मरवाएंगे आप मुझे पाकिस्तान में? दूसरा ये कि सर मेरी बात सुने, सर मेरी बात सुने, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आपको अभी ये भी नहीं पता कि वो ड्रोन आया कहाँ से था, और आप अभी से कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने किया। मैं आप लोगों की सारी डिबेट्स देखती हूँ, मेरे घर में सारे इंडियन चैनल्स आते हैं। जो कश्मीर का पैनलिस्ट आता है वो मुसलसल यही कहता है आपके यहाँ कि जी हम कुछ नहीं है, ये चीज ठीक नहीं है, वो चीज जाहिर है। मैं वहीं से इंफॉर्मेशन लेती हूँ ना, मैं वहीं से सुनती हूँ, वहीं से न्यूज लेती हूँ। आपके डिफरेंट चैनल्स जो न्यूज चैनल्स है उस पर जो कश्मीर आते, माजिद हैदरी हैं और बहुत से लोग हैं, जो भी आता है वो आपके बारे में, आपकी गवर्नमेंट के बारे में उल्टी ही बात करता है। तो मैं कैसे मान जाऊं कि वहां सब सही है जब वहीं के लोग गलत बात कर रहे हैं? विवाद आरजू जी, देखिए विवाद हर देश में होता है, राजनीतिक विरोध हर देश में होता है। हम पाकिस्तान की तस्वीरें दिखाएं तो 1 लाख से 10 लाख वाली रैली भी दिखा सकते हैं, इमरान का विरोध भी दिखा सकते हैं, कैसे जर्नलिस्ट वहां पर सड़क पर खड़े होते ये भी दिखा सकते हैं। लेकिन वो आपका इंटरनल मामला है, हम उस पर कभी भी डिबेट नहीं करते। आपने कभी कोई ऐसी डिबेट हिंदुस्तान में नहीं करी होगी। डिबेट यहाँ एक मिनट डिबेट यहाँ इस बात की है कि हम कुछ अच्छी चीजें कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और पाकिस्तान उसमें व्यवधान डाल रहा है। ये क्या होगा? ये 1 ड्रोन, 2 ड्रोन, 3 ड्रोन, राजनाथ सिंह कह रहे हैं बिल्कुल तैयार है, कितने ड्रोन और भेजेंगे आप? 25 राउंड की फायरिंग कर दी है। सोचिए आदमी होता तो क्या होता उसका। आरजू जी, इतनी छोटी छोटी हरकतें मेरा नहीं ख्याल के पाकिस्तान करेगा कि छोटे ड्रोन भेज रहा है और इस तरह के। हमारे यहाँ पहले ही बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ऑर्डर में करने की जरूरत है, पाकिस्तान उसमें लगा हुआ है। हाँ। उसका ऐसे ही नहीं FATF में बैठे हुए हैं, हमारे ऊपर बहुत सारे हमारे लोन्स बंद हो जाएंगे, हमारे हर तरफ से हमारी जो हेल्प होती है दुनिया वो बंद कर देगी। हम इसलिए उस पर काम कर रहे हैं। हम इस वक्त इस तरह की 1% भी हरकत नहीं कर सकते। यार आरजू, इसीलिए तो कहता हूं प्लीज हरकत बंद करें। आपको भी पता है जब अजरबैजान आर्मेनिया में वहां भी पाकिस्तान के लोग थे, ये आतंकवादी भी वहां थे, उस समय आपने कहा, और यह भी पता है कि टर्की के कुछ लोग POK के अंदर में सिन्हा साहब समझेंगे स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आगे के लिए, कैसे हमको सतर्क रहना पड़ेगा? पाकिस्तान पे विश्वास हम कर नहीं सकते। ठीक है आरजू जी, आप हमारे साथ रहिए, जयराम विप्लव जी भी हैं, सिन्हा साहब आप भी रहिए। एक मिनट के लिए सिर्फ आप सबको रोकूंगा, एक नजर सुर्खियों पर। पीएम मोदी की कश्मीरी नेताओं से मुलाकात के बाद पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखला गया है, जिसके बाद वो भारत के खिलाफ एक के बाद एक साजिश रच रहा है। पुलवामा में आतंकियों ने SPO फैयाज अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी। SPO उनकी पत्नी और बेटी को आतंकियों ने गोली मारी है। उनकी पत्नी की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि उनकी बेटी गंभीर रूप से घायल है। कश्मीर जोन पुलिस के मुताबिक अवंतीपुरा के हरी परिगाम के SPO फैयाज अहमद के घर में घुसकर आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की है। इस आतंकी घटना में उन्हें अपनी पत्नी और बेटी के साथ गंभीर चोटें आईं। चोटों के कारण अहमद ने दम तोड़ दिया, वहीं उनकी पत्नी की इलाज के दौरान मौत हो गई। इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन फ्रंट पर काम करते हैं, हर तरह से टारगेट है, कोई नई बात नहीं है। जैसा कि इस एरिया में मिलिटेंट का मूवमेंट रहता है, तो रात 2 टेररिस्ट आए और हुलिया से लग रहा था कि FT है, और उन्होंने हमारे एक SPO पर अंधाधुंध फायर किया। उनकी माँ बेटी उसको बचाने गए, उस पर फायर किया और तीनों को हॉस्पिटल ले गया, बाद में शहीद हो गए। हम लोग को बहुत दुख है और बहुत जल्दी इसको आइडेंटिफाई करके इसको न्यूट्रलाइज करेंगे। तो कुछ जानकारी मिली थी इस आउटफिट से है? ऑब्वियसली इस एरिया में जो मूवमेंट जैश मोहम्मद का है, इस लोकल एरिया में ये जैश का ही होगा। सर आप दुखद घटना है, लेकिन पुलिस और सेना दोनों ने चारों तरफ से घेराबंदी कर दी है आतंकी
भाग नहीं पाएंगे। वापस चलते हैं अपने पैनल की ओर। जयराम विप्लव हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, और अंशुल अभिजीत, प्रवक्ता कांग्रेस, मेजर जनरल के सिन्हा साहब भी हमारे साथ हैं। साथ ही साथ हमारे साथ आरजू काजमी है, पाकिस्तानी पत्रकार। सीधे आता हूं जयराम जी आपके पास। जयराम विप्लव जी, घाटी में घटना जो है वो काफी हद तक पहले से बहुत कंट्रोल में है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मुंहतोड़ जवाब देने का क्या वक्त आ गया है? क्या बहुत ज्यादा दिन हो गए हैं, पाकिस्तान को कोई सबक नहीं मिला है? विप्लव जी देखिए, अभी तो पूरी दुनिया एक तरह की युद्ध को एक साथ मिलकर के लड़ रही थी, वो था कोरोना का युद्ध। इस बीच भी कुछ अमानवीय और क्रूर चेहरे ऐसे हैं जो बेनकाब हो रहे हैं, उनको इन बातों से कोई मतलब नहीं, वो अपनी हरकतों में लगातार लगे हुए हैं। वैसी ही कुछ घटनाएं कश्मीर घाटी में दिखाई पड़ रही हैं, चाहे वो आतंकवाद के माध्यम से हो या इस प्रकार के छद्म प्रयोगों से, और उसका मुंहतोड़ उत्तर दिया जाएगा। अभी हमारी पाकिस्तान की मित्र कह रही थी कि छोटी छोटी बातों में वो नहीं उलझते, तो उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ बस इतना, उनके एक मंत्री का बयान था, उनके यहाँ 5 किलो के छोटे छोटे एटम बम होते। इस प्रकार की तो छोटी और बेवकूफी वाली उनकी पूरी सरकार भरी हुई है। प्रधानमंत्री से लेकर के मंत्री कब क्या कह दे, कहा इसके पास ठीक है जयराम, आते हैं आपके पास, आ रहा हूँ। जयराम जी, कुछ ऑडियो में मुझे लगता है दिक्कत है, एक बार पीसीआर चेक करेगा, कुछ ऑडियो में दिक्कत है। की चिंता ना करें। आ रहा हूँ जयराम जी आपके पास, आपका कोई रोल नहीं। ठीक है, आ रहा हूँ। सिन्हा साहब, आयरन डोम की बार बार चर्चा होती है, और जो एयर स्पेस सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम इजराइल के पास है, क्या वैसे ही सिस्टम हिंदुस्तान के पास भी होना चाहिए? सिन्हा साहब। रजत जी, जरूर होना चाहिए। देखिए, जो आयरन डोम है ना, वो है मिसाइल्स एंड रॉकेट्स के लिए। उसका बड़ा अच्छा उन्होंने तैयारी किया है। इजराइल भी, उसको भी यूएवी की तरफ से खतरा है। वो बहुत जल्दी एक खोज निकाल लिया है, आयरन डोम के ही तर्ज पे वो बनाया है। वो है ये छोटे छोटे ड्रोन्स के लिए, जो कि आपको रडार को चकमा देकर के घुस जाते हैं, लो फ्लाइंग, इसको कहते हैं नैप टू अर्थ फ्लाइंग। जमीन के साथ लगते हुए वो फ्लाई करते हैं, फिर वो आपके रडार के इसमें पकड़ में नहीं आते। उसको रोकने के लिए जो आपने आयरन डोम की बात की है, उसी तरह आयरन डोम की तरह एक उन्होंने बनाया है, और जल्दी ही वो आएगा। और भारत के साथ भी उनका ये है, ये चल रहा है हमारी, तो ये चीजें हमें सुलझ जाएंगी। वो डिफेंसिव है। मैं जो बात करना चाहता हूं वो ऑफेंसिव, इसका एक दूसरा तरीका है, जिसके अंदर में हम लोगों ने इसके, ये जो 15 जनवरी बीता है, जो आर्मी डे होती है, उस दिन भी हुआ था इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन। तो उन चीजों को हमें करने की जरूरत है। शायद हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं, मेरा ये मानना है कि हम जल्द ही इसमें, क्योंकि ये नया चैलेंज है और ये आज नहीं बढ़ता जाएगा, कि जैसे जैसे घाटी की स्थिति, जैसे जो आपने बताया डिलिमिटेशन शुरू होगी, जब आपका चुनाव हो जाएगा, वो राज्य बन जाएगा, तो इनके तो और भी, जो कि पाकिस्तान के तरफ से बहुत ज्यादा ही इस तरह की चीजें होंगी। तो इसको रोकने के लिए आपको एक ऑफेंसिव पंच, प्रीएम्प्शन करना पड़ेगा, और वो प्रीएम्प्शन की मैं बात कर रहा हूं, वही पुख्ता इंतजाम है, और उसका आप बहुत जल्दी देखेंगे एक नमूना। ठीक है, ठीक है। अंशुल अभिजीत, ऑफेंसिव होना होगा। सिन्हा साहब कह रहे हैं बिल्कुल ऑफेंसिव होइए, डिफेंसिव होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आगे बढ़िए, फ्रंट फुट पर खेलिए। अंशुल, देखिए, थोड़ा सा संयम से काम ले, थोड़ी स्थिरता से काम ले, और फिर ये पहले समझे कि हुआ क्या है। जब पहले सारी रिपोर्ट्स आई नहीं, ये पता भी नहीं चला कि कहां से ये ड्रोन आया, उससे पहले ही हम ये अपना फैसला कर रहे हैं, अपनी रणनीति तय कर रहे हैं, तो वो मुझे समझ नहीं आता है। वो करें भाई, क्यों पाकिस्तान का बैटिंग आराम से करें, वो एक चीज से मैं सहमत नहीं हूं आपसे रजत जी। बोलिए बोलिए अंशुल। देखिए, अंशुल जी बोल रहे हैं, सिन्हा जी एक मिनट, पाकिस्तान की बैटिंग ना करने दें। नहीं, सिन्हा जी एक मिनट, सिन्हा जी, सिन्हा जी एक मिनट, हाँ बोल लेंगे, दीजिए, उसके बाद आप बोलिए। हाँ बोलिए अंशुल। टारगेट को हिट कर दिया, की बात जो है वो मिलिट्री वाले ज्यादा जानते हैं। हमारा 26 से 11 हो गया। एक मिनट, सिन्हा साहब कंप्लीट कर लें, दीजिए, मेरी बात रखिए। हाँ, सिन्हा साहब, बिल्कुल धैर्य सिखा रहे हैं। सिन्हा साहब, कोई धैर्य सिखाते हैं। सिन्हा साहब, कोई बात है, आप ही, उसके बाद तो आप ही के पास आना है। 1 मिनट दे दीजिए, अंशुल बात पूरी करिए।
सिन्हा साहब बहुत बता रहा हूं, मैं जानता हूं, मैं उनका आदर करता हूं भाई, आप मेरी बात रख ले लीजिए। मैं ये रजत जी ये आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप जो कश्मीर की पहले जो तस्वीर दिखा रहे हैं कि बड़ी हसीन वादियां हैं वहां पर, डल लेक की तस्वीर देखिए कितनी खूबसूरती है, स्थिति बिल्कुल सामान्य है वहां पर। देखिए मुझे लगता है ये गलत तस्वीर है, मैं बहुत लोग जानता हूं कश्मीर से। यहाँ पर जो वार्तालाप हुआ वो बिल्कुल एक शुरुआत है, लेकिन यहाँ पर जो भरोसा है, जो इत्तेमाद है, इसको कायम रखने के लिए अभी बहुत जरूरत है, बहुत फासले तय करने हैं यहाँ पर। और वहां पर मत भूलिएगा कि 1 साल तक वहां पर लीडरान को वहां पर गिरफ्तार करके रखा गया, वहां पर घर में नजरबंद करके रखा गया, और उतना ही नहीं वहां की जो आवाम है उनसे इंटरनेट छीना गया। आप जरा सोचिए कि आपको अगर घर में 1 घंटे के लिए इंटरनेट नहीं आए, 4G नहीं आए, तो आप बिल्कुल व्याकुल हो जाएंगे। जहां इंटरनेट ना चले और हमारी और आपकी बातचीत हो रही है, तो ये आपका प्रोग्राम कैसे चलेगा? वहां पर 18 महीने तक 4G नहीं आया और आप कह रहे सामान्य स्थिति है। सामान्य स्थिति होने में वक्त लगेगा। जो हुआ गया है वहां से, उसमें यहाँ पर एक वार्तालाप चल रहा है, एक डायलॉग चल रहा है, गुफ्तगू हो रही है। मुझे लगता है ये अच्छी शुरुआत है, होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, लेकिन उसमें जयराम रिस्पॉन्ड कीजिए। जयराम रिस्पॉन्ड कीजिए। मैं बिल्कुल साफ सुथरी और छोटी सी बात कहता हूँ। देखिए विरोधाभास नहीं चलता। हमारे मित्र कांग्रेस पार्टी के नाम पर बैठे हैं, पर शायद कांग्रेस पार्टी की अधिकृत लाइन वो नहीं जानते हैं। कांग्रेस पार्टी अभी जिस दिन वार्ता चल रही थी उस दिन हमारे लगातार सब चैनल पे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सब जगह कांग्रेस पार्टी यही कह रही थी कि जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए, डीलिमिटेशन की क्या जरूरत है। और आज ये बता रहे कि कश्मीर के हालात ही ठीक नहीं है, कश्मीर में जो तस्वीरें मीडिया दिखा रही है वो ठीक नहीं है। तो दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। अगर कश्मीर के हालात आप गलत समझ रहे हैं विप्लव जी। चुनाव के विषय में चर्चा किस हिसाब से जल्दबाजी कर रहे हैं। दूसरी चीज, जब सरकार और सभी दलों ने बातचीत की तो वो एक मुफीद वक्त निकला जब कश्मीर में आज शांति व्यवस्था कायम थी। बाहरी ताकतों की मदद से जो कुछ भी हो रहा है वहाँ अशांति की कोशिश हो रही है, उसकी सभी राजनीतिक दलों को एक साथ मिलकर के निंदा करनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी शायद अब इंदिरा गांधी जी की कांग्रेस पार्टी नहीं रह गई, वो राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी है। ठीक है, जिस राहुल गांधी को अंशुल आरोप आप पे है। अंशुल बड़ा आरोप है, रिस्पॉन्ड कीजिए। अंशुल बड़ा आरोप है, रिस्पॉन्ड कीजिए। बिल्कुल गलत ये है। मैं कश्मीर की बात कर रहा हूं, अपनी अंदरूनी व्यवस्था की बात कर रहा हूं। ये जो ड्रोन अटैक हुआ है वो अलग है। आप कश्मीर की जो बात करें, जो गुफ्तगू हो रहा है वो चलना चाहिए। ये अच्छा कदम है और हमारे जितने भी प्रवक्ता हैं वो सामने आके कह रहे हैं कि लेकिन इसकी शुरुआत, इसकी आगाज हुए, इसका ये मतलब नहीं कि वो मुकम्मल हो चुकी है। इसमें अभी बहुत फासले तय करने हैं, अभी बहुत ज्यादा दूरियां हैं। सवाल है और कश्मीर में अंशुल, जो सवाल है कि गुफ्तगू शुरू हुई, नॉर्मल सी पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स, पॉलिटिकल डायलॉग, फ्यूचर प्लानिंग, डेवलपमेंट, चुनाव, डीलिमिटेशन, स्टेटहुड, जैसे ये चीज शुरू हुई पाकिस्तान बौखला गया, उसने ड्रोन भेज दिए, कहा कि इसको डीरेल करवाइए। इस पर चर्चा है। नहीं, तो ये तो बिल्कुल बात है। पाकिस्तान की जहां बात आती है तो वो दूसरा पहलू है इसका। हाँ। पाकिस्तान के हमें देखना होगा कि हमारी सरहदों पे क्या हो रहा है। चीन आके बैठ गया यहाँ पर और सब लोग कह रहे हैं यहाँ पर कि कोई है ही नहीं यहाँ पर। तो हमारी सरहदों पे एक समस्या नहीं है, इधर से भी है। और अगर आपको उधर देखना होगा तो आपको देखना होगा कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। बाइडेन ने कहा था कि विड्रॉल ऑफ ट्रूप्स वहां पर होंगे 11 सितंबर के बाद। वहां पर कोई अमेरिकन ट्रूप्स वहां पर नहीं रहेंगे। इस संदर्भ में भी हमें देखना है, बहुत सारे पहलू देखने हैं। और पहले तो हमें जांच करनी है और ये पता करना है कि ये ड्रोन आया कहां से और हमारी तैयारी कैसी है, हमारा बंदोबस्त कैसा है। जयराम जी तैयारी कैसी है? जयराम जी तैयारी कैसी है पूछ रहे हैं अंशुल जी। तैयारी है कैसी है, उत्तर कैसे देना है, और ये सारी सामरिक चीजों के विषय में तो सेना और सरकार बेहतर निर्णय लेती है, बेहतर तरीके से उसकी तैयारी करती है। राजनीतिक दलों का काम इतना था कि सेना और सरकार के मनोबल को बनाए रखना, उसको मजबूत करना। लेकिन मुझे अफसोस है कि कांग्रेस पार्टी इस राष्ट्रीय कर्तव्य में हमेशा की तरह आज भी पिछड़ती हुई दिख रही है। इनको कांग्रेस पार्टी जो हमारी सरहदों पे हो रहा है उसका राजनीतिक फायदा नहीं उठाती है।
हम कभी इसका राजनीतिक फायदा नहीं उठाते, हम ढोल नहीं पीटते रहते कि हमने क्या किया या नहीं किया। चीन की बात करते हैं तो लोग जानते अरे आपको पता है कि चीन आके आपकी जमीन पे बैठी हुई है और आप कुछ कर रही है, और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि ना कोई घुसाया है ना घुसा हुआ है, और हमें पता है 1 साल से वहां पर बैठी हुई है, तो उसका क्या जवाब होगा आपके पास? चीन तो आप संभाल नहीं सके, आप चीन को संभाल नहीं सके ना। हकीकत तो यही है कि चीन को तो आप मुझे लगता है ये लंबी बहस है चीन और पाकिस्तान को लेकर। ठीक है आऊंगा विप्लव जी, विप्लव जी आ रहा हूं एक मिनट। बिल्कुल किसी को भारत की सुरक्षा और कोई सवाल ही नहीं उठता है, और आ रहा हूं जयराम जी, आ रहा हूं। सिन्हा साहब, आप क्योंकि कुछ बोलना चाहते थे, और आरजू काजमी जी भी हमारे साथ हैं। ड्रोन का जवाब कैसे देना चाहिए सिन्हा जी? देखिए, मैं सुन रहा था अंशुल जी को, मुझे ये बड़ा आश्चर्य लगता है। ये कहते धैर्य रखिए, पता कीजिए। अरे भाई, आपको पता होना चाहिए बैटलफील्ड के अंदर में स्ट्रेटेजिक टारगेट हुआ है, और जो उसकी एनालिसिस होती है वो इमीडिएट होती है। थोड़ा सा सिन्हा साहब, सर थोड़ा वक्त कम है, एक बार आरजू जी से भी क्लोजिंग कमेंट लेना होगा। जवाब कैसे दे 30 सेकंड में सिन्हा साहब? रिस्पॉन्स बहुत तगड़ा है, और रिस्पॉन्स पहले आप देख चुके हैं, उससे भी तगड़ा होना चाहिए। मैं यहाँ पर आपको नहीं बैठ के बताऊंगा कि एग्जैक्टली कहाँ आएगा, आप देखिएगा रिस्पॉन्स बहुत तगड़ा है। ठीक है। आरजू काजमी जी, आप पाकिस्तान से जुड़ी हैं और आपने भी बेबाकी से अपनी चीजें रखी, लेकिन जब कुछ हालात ठीक होते हैं, सीज फायर की बात होती है, कश्मीर में अमन चैन रहता है, पाकिस्तान को क्यों नहीं अच्छा लगता है? भाई वो भी पड़ोसी मुल्क है, उसको भी खुश होना चाहिए कि चैन अमन चल रहा है देश में। कम से कम पाकिस्तान से तो हालात अच्छे हैं हमारे। जी बिल्कुल, पाकिस्तान इस पे खुशी होगा अगर अमन चैन रहे सब जगह। मैं तो कहती हूँ कि अंशुल जी जैसे लोगों को आपको सुनना चाहिए, जो सही बात कर रहे हैं, गलत को गलत और सही को सही कह रहे हैं। कम से कम आप इन्वेस्टिगेशन तो करें कि हुआ क्या है, फैसला करने से पहले, ब्लेम रखने से पहले एक बात कीजिए। बिल्कुल अंशुल जी बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, आपको उनको सुनना चाहिए। और मैं तो पाकिस्तान को भी कहती हूँ कि सही को सही और गलत को गलत कहना चाहिए। दोनों कंट्रीज में लोग ले जाइए इनको, वहाँ प्रधानमंत्री बनाइए। हाँ, क्यों अच्छी बात करेगा आप? अरे जरा संयम रखिए ना, ये मैच्योर कॉन्वर्सेशन है साहब, मैं इतना आदर करता हूँ, आप टिप्पणी दे रहे हैं, आपको समझ तो है नहीं। सब लोग बोलेंगे तो मुझे डिस्कशन नहीं हो पाएगा। एक मिनट अंशुल आ रहा हूँ, अंशुल आपके पास आ रहा हूँ। एक मिनट सिन्हा साहब, एक मिनट सिन्हा साहब, एक मिनट अंशुल एक मिनट दीजिएगा। बातें जो कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल गलत है। और यहाँ पर जनरल साहब आ गए, उनकी आदत करते हैं, आपको पता नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूँ, और झूठ मूठ आके बात कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छी बात है, पाकिस्तान कमाल होता है, मतलब कोई अदब नहीं है, कोई गुफ्तगू का अदब नहीं है यहाँ पर। क्या कहना चाहिए, किस वक्त कहना चाहिए, समझने का भी मतलब नहीं है। बस मना के ये बिल्कुल गलत बात है, मैं इसको बिल्कुल टॉलरेट नहीं करता। मैं ये कहता कि मामला है तो कश्मीर में है, वो भी ठीक नहीं है, बहुत दूर है जाने के लिए। इसमें पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है। आ रही है जहाँ कानून व्यवस्था वहां पर आएगी, अगर अच्छे कदम उठाए लेंगे। 1-1.5 साल से वहां जो हालात है वो दूसरे थे। आप तस्वीर दिखाने से वहां पर मुझे लगता है ये एक लंबा एक बहस का विषय है, इसके लिए वक्त और चाहिए होगा। आज जयराम विप्लव साहब, आप बीजेपी से हमारे साथ थे, मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब आप हमारे साथ थे, अंशुल जी आपने रिप्रेजेंट कांग्रेस पार्टी किया, और साथ ही साथ आरजू काजमी थी। पाकिस्तान के बारे में आपने भी जानकारी दी, आप हालांकि डिफेंड करती रही, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि ड्रोन पाकिस्तान से ही आया था। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर।